हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिजिटल रूट टेक्निक के बारे में बात करेंगे। इट्स अ मास्टर टेक्निक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल होती है। टाइम सेविंग टेक्निक है। मैंने पहले आपसे यूनिट डिजिट मेथड और दूसरे कई सारे मेथड डिस्कस किए जिसके ज़रिए हम ऑप्शंस के ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं कि भाई ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये करेक्ट आंसर नहीं, इसलिए फाइनली ये करेक्ट आंसर है। तो कई बारी आपकी लंबी चौड़ी जो कैलकुलेशंस है वो बच जाती है। तो उसी सीरीज में इस सेशन में हम एक और टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं हम डिजिटल रूट टेक्निक। ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ डिजिटल रूट होता क्या है ये समझाने के लिए। सपोज कोई भी नंबर है, जैसे है 327। अब इसका डिजिटल रूट जो है वो क्या है, इसकी जो डिजिट्स हैं, जो संख्याएं हैं 3, 2 और 7, इन तीनों का सम। ठीक है, और ये सम होना चाहिए एक डिजिट में। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 + 2 5, 5 + 7 12। ठीक है, और इसको वापस आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो इसका अल्टीमेटली डिजिटल रूट क्या हुआ, 3। तो डिजिटल रूट का मतलब क्या होता है, जो भी डिजिट्स है किसी भी नंबर में, ये एक नंबर है 327, यहाँ 327, इसके जितने भी डिजिट्स हैं 3, 2 और 7, इन तीनों को जोड़ लो, और जोड़ करके जो लास्ट में सिंगल डिजिट आती है, एक संख्या जो आती है वो है डिजिटल रूट। अगर बड़ा नंबर है 5, 7, 8, 2, तब भी यही करना है। 5 और 7 12, 12 को जोड़ करके 3 लिख लो, या फिर सारे डिजिट्स को जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। तो 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 का मतलब 2 + 2 मतलब कि 4। तो इसका डिजिटल रूट हुआ 4। अब इसको भी थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि डिजिटल रूट फाइंड करने के लिए अगर आपका जो जोड़ है, जो सम है, वो अगर 2 डिजिट पे जा रहा है तो आप उसमें से 9 घटा लो। जैसे कि यहाँ पर 327 में 7 और 2 9, इसको हटा दो आप, तो डिजिटल रूट बचेगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पर भी 7 और 2 9 हटा दो, डिजिटल रूट कितना बचा आपका 13, 13 मतलब कि 4। ठीक है, तो इस तरह से और भी आपको डिजिटल रूट निकालने में आसानी हो सकती है। जितने भी 9 9 है वो हटाते जाओ। अगर बड़ा नंबर है 8271635542, ठीक है, तो ये 9 हट गया, 9 हट गया, 9 हट गया, 9 हट गया, तो इसका डिजिटल रूट कितना बचा, 2। ठीक है, तो एग्जाम में जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं या कई बारी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी और जल्दी कर पाओगे अगर आपको डिजिटल रूट टेक्निक पता है तो। यूनिट डिजिट टेक्निक भी आपको पता होना चाहिए, डिजिटल रूट टेक्निक भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों टेक्निक अगर आपको मालूम है तो आसानी से सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में आगे और भी डिस्कस करते हैं। डिजिटल रूट अप्लाई कैसे करते हैं, हम उसको प्रयोग में कैसे लाते हैं। अब जैसे डिजिटल रूट में क्या होता है, जैसे समझो कोई भी नंबर को आपको जोड़ना है, 2 3 4 +3 4 5 +6 7 8, इसका जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल रूट क्या होगा वो यहाँ पर आप ध्यान से देखो। 4 और 3 7 और 2 9 हुआ, इसका डिजिटल रूट, प्लस 5 और 4 9 और 3 12 मतलब कि 3 हुआ, प्लस 8 और 7 15, 15 और 6 21 मतलब कि 3 हुआ। तो 9 आप वापस छोड़ सकते हो। तो कुल मिलाकर के इस पूरे का जो सम है उसका डिजिटल रूट होना चाहिए 6, और इसका जो आंसर है वो है 1257। इसका डिजिटल रूट भी देखिए 6 आएगा। 7 और 2 9 निकल गया, 5 और 1 6। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल रूट जो है वो 6 है, और राइट हैंड साइड का डिजिटल रूट भी जो है वो 6 है। तो अभी अगर आप इन संख्याओं को जोड़े ना, 234 +345 +678 को जोड़ने की जगह हर एक का डिजिटल रूट निकालने, क्योंकि वो निकालना बहुत आसान है। आप फटाफट से ऐसे कैंसिल करके लिख सकते हो। जैसे इसका 9 हो गया तो 9 तो आप हमेशा छोड़ दो, क्योंकि डिजिटल रूट में से हमेशा 9 निकाल देना चाहिए। बात वही रहती है। यहाँ पर हुआ 12 मतलब कि 3, यहाँ पर हुआ 15 और 6 21 मतलब कि 3, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल रूट हुआ 6। तो आंसर में अब जैसे आपके आंसर है समझो 1257, 1256, 1255, तो आप फटाफट से आंसर बता सकते हो कि भाई क्या होगा। आपको डिजिटल रूट कितना चाहिए, 6 चाहिए। यहाँ पे 9 निकाल दिया, ये 6 बच गया। यहाँ पर आपने 6 7 8 9 निकाला तो 5 बचा, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13, मतलब कि यहाँ पे 4 आया। हमको डिजिटल रूट चाहिए, मतलब कि ये 6 चाहिए, मतलब ये करेक्ट आंसर है।
ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो सवाल होंगे एग्जाम में वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। कई बार इस तरह के सम का आंसर ऑप्शन में दिया होता है, किसी क्वेश्चन का पार्ट होता है जिसमें आपको नंबर को जोड़ करके उसका आंसर बताना होता है, तो उस वक्त आप ये टेक्निक इजीली फॉलो कर सकते हो। अब इसी तरह से अगर यही जो मेथड है अगर हमको मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करना है, मतलब कि गुणा करने के लिए यूज़ करना है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम जो डिजिटल रूट है वो जोड़ रहे हैं, उस केस में हमको डिजिटल रूट जो है वो गुणा करना पड़ेगा। जैसे समझो मेरे पास एक नंबर है 234 और इसको मैं 317 से समझो गुणा कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, समझो मैंने इसको 234 की जगह 233 कर दिया। यहाँ डिजिटल रूट कितना है, 3 और 3 6 और 2 8, और यहाँ कितना है 7 और 1 8 और 3 11, मतलब कि 2। तो 8 इंटू 2 मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, जोड़ा है, यहाँ पे मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो जब गुणा हो रहे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो आप डिजिटल रूट भी मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, और जब नंबर जोड़े जा रहे तो आप डिजिटल रूट भी जोड़ोगे। तो 8 दूनी 16, 16 मतलब कि 7। तो जो इसका आंसर होगा 233 इंटू 317, जो भी आंसर होगा उसका जो डिजिटल रूट होगा वो क्या होगा, 7। मैं इसका आंसर भी आपको बता देती हूँ, 73861। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, डिजिटल रूट 8 ही है, 7 ही है इसका। देखो 8 और 1 9 निकल गया, 6 और 3 9 निकल गया, क्या बचा 7। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ऑप्शंस आते हैं आपके पास में कि भाई जैसे किसी भी सवाल के लास्ट में ये कैलकुलेशन आई और ऑप्शन में आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है, तो जब डिजिटल रूट आपको 7 मिल रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। जैसे आपके एग्जाम में ऑप्शन आए समझो 72862, 73865, और तीसरा ऑप्शन ये है, तो आप डिजिटल रूट कैलकुलेट करके आराम से बता सकते हो कि भाई ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर नंबर जोड़े जा रहे हैं तो डिजिटल रूट भी जुड़ेगा, नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो डिजिटल रूट भी जो है वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि गुणा होगा। अब अगर किसी भी कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्शन, मतलब कि जो घटाना भी है, जोड़ना घटाना साथ में चल रहा है, तो वहां पर भी आप इसी टेक्निक को यूज कर सकते हो। जैसे 2367 प्लस 348, आई एम सॉरी 3482 minus 1348 minus maybe 2163, अगर ये कैलकुलेशन करनी है तो डिजिटल रूट उसी तरह से आपको करना है। 7 और 2 9, और 6 और 3 9, यहाँ पे तो 9 ही रह गया, प्लस 8 और 2 8 और 4 12 13 14 15 16 17, मतलब कि 8, माइनस 8 और 1 9 निकल गया, 4 और 3 7, यहाँ पर हो गया 6 और 3 9 निकल गया, 2 और 1 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 8 17, मतलब कि 8, 8 माइनस 7 और 3 कितना है 10। तो 8 में से 10 घटा नहीं सकते, पर 10 को आप क्या लिख सकते हो, 1, क्योंकि 10 का मतलब क्या हुआ 9 प्लस 1, तो 8 में से 1 गया, आपका डिजिटल रूट होगा 7। मतलब इस कैलकुलेशन का जो आंसर होगा उसके अगर सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, हम जोड़ करके देख लेते हैं, हम करके देख लेते हैं कैलकुलेशन। इसका आंसर है 2338। अब आप जोड़ो, 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16, मतलब कि डिजिटल रूट हुआ इसका 7, जो हमारा इस साइड से भी आ रहा है। इसका मतलब आप आराम से इस मेथड को यूज करके, अगर ऑप्शंस आपको दिए हुए, डिजिटल रूट टेक्निक में खाली एक ही प्रॉब्लम है कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शंस नहीं है, ABCD वाले क्वेश्चंस नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, तो डिजिटल रूट आप मैच कैसे करोगे। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि डिजिटल रूट बिना ऑप्शंस के एप्लीकेबल है कि नहीं। एप्लीकेबल हमेशा रहेगा, आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है डिजिटल रूट वाला, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उन्हीं में यूजफुल है, सबसे ज़्यादा वहीं पर ये यूज़ आता है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब वो चाहे आप बैंक एग्जाम्स ले लो, चाहे MBA एंट्रेंस ले लो, कोई भी ले लो, पर सब जो आजकल एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब ऑप्शन बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए डिजिटल रूट टेक्निक आप आराम से फॉलो कर सकते हो। अब कुछ सवाल मैं आपको करके बताती हूँ ये मेथड यूज़ करके,
तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको करनी है 2347 इंटू 1752 और ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है वो अपने को पता करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यूनिट डिजिट मेथड भी बताया था, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, यूनिट डिजिट देख लो। यहाँ पे है 7 यूनिट प्लेस पर, यहाँ पे है 2। तो यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट को जब आपस में गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, मतलब आपके आंसर की यूनिट डिजिट जो है वो 14 की यूनिट डिजिट मतलब कि 4 होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन का डिजिटल रूट निकाल लेते हैं। तो ये हुआ 7 और 2 9 चला गया, यहाँ पे बचा 7, और ये हो गया 7 और 2 9 चला गया, ये बचा 6। तो 7 छिंग 42, मतलब कि इसका डिजिटल रूट जो है वो 6 है। अब ऑप्शन में जहां पर हमको डिजिटल रूट 6 मिल जाता है वो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 4 5 6 4 5 6 7 8 9 चला गया, 8 और 1 9 चला गया, तो इसका डिजिटल रूट बचा 4, मतलब कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसी तरह से ये 9 चला गया, 4 और 4 तिया 12 13 14 15, इसका डिजिटल रूट आ रहा है 6। फिर भी आगे और देख लेते हैं, ये 9 चला गया, 5 और 4 9 चला गया, इसका डिजिटल रूट बच रहा है 2 3 4 5, मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा जिसका डिजिटल रूट 6 आ रहा है। तो आप आराम से बता सकते हो कि ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। कोई एक्चुअल में इन दोनों नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी बहुत लंबी चौड़ी जगह और बहुत सारा टाइम ले लेंगे। एक एक करके जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी तो जगह चली जाएगी और 1-1.5 मिनट का टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास टाइम जो हमेशा रहता है कम ही रहता है, और जगह की भी कमी होती है, क्योंकि एक ही आपको पेपर दिया जाता है रफ काम करने के लिए। तो हमको समय भी बचाना है और पेपर भी बचाना है, तो ये टेक्निक आपको बहुत यूज आएगी। अब इसी तरह से ये सवाल हम करके देखते हैं, 7,835 एक को किससे गुणा करें कि हमें 9,95,045 मिले। तो ये जो P है इसकी वैल्यू हमको ढूंढनी है। अब वापस हम यही मेथड जो है डिजिटल रूट मेथड जो है वही हम काम में लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इसका डिजिटल रूट है, जैसे 7 और 8 15 16 17 18 और 5 23, यहाँ का डिजिटल रूट हुआ 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ, ये 9 निकाल दिया, 9 निकाल दिया, 9 निकाल दिया, यहाँ का डिजिटल रूट भी हुआ 5। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका डिजिटल रूट जो है वो 1 हो, तभी जाकर के हमको 5 इंटू 1 5 मिलेगा, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं ऑप्शन में से किसका डिजिटल रूट जो है वो 1 बनता है। तो ये 5 6 7 8 9, ये तो बैठेगा नहीं। 2 3 4, ये भी नहीं बैठेगा। 7 और 5 12 और 1 13, मतलब कि 4, ये भी नहीं बैठेगा। 7 और 2 9 और 1 10, इसका डिजिटल रूट 1 है। तो ये 127 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसका डिजिटल रूट जो है वो 1 है। तो 5 इसका डिजिटल रूट, 1 इसका डिजिटल रूट, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इसका डिजिटल रूट। तो P की वैल्यू क्या होगी, 100% 127 ही होगी, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और वैसे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एग्जाम में ये जो डिवीजन आपको करना है, जो गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखते हैं, 5,358 इंटू 278 करना है। तो हम वापस वही डिजिटल रूट टेक्निक यूज़ करेंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 8 इंटू 8 64, मतलब कि इस मल्टीप्लिकेशन की, इस गुणा की जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो इकाई पर 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 8 इंटू 8 64, तो ये पहले से आप ख़त्म कर दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 5 और 5 10 और 8 18 चला गया, मतलब कि 9 चला गया, यहाँ पे बचा 3। 8 और 7 15 15 16 17 17, मतलब कि 8। तो 8 तिया 24, मतलब कि इसका डिजिटल रूट आना चाहिए 2 + 4 6। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर डिजिटल रूट हमको 6 मिलता है। तो ये 8 और 1 9 चला गया, ये 9 चला गया, 5 और 4 9 चला गया, ये बचा 6, ठीक है। फिर भी और देख लेते हैं आगे, हो सकता है और जगह भी 6 मिले। 9 चला गया, 8 और 1 9 चला गया, 4 तिया 12 13 14, मतलब कि 5। फिर ये 9 चला गया, 4 और 4 8 9 10 10 और 8 18, ये चला गया, 4 और 2 6, यहाँ पे भी 6 बचा। अब ये दोनों जगह 6 6 बचा है, तो दो तो करेक्ट आंसर नहीं होंगे, होंगे तो एक ही। अब आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अब ये नंबर चल रहा है 5,000 में, ये नंबर चल रहा है 300 से छोटा,
ठीक है। तो 5000 और 300 से छोटा अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट के जो दो डिजिट है वो 15 से कम होने चाहिए, बराबर है ना। 5000 इंटू 300 करोगे तो 5 इंटू 3 15 के आजू बाजू आएगा, तो नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो समझो 16-17 तक चला जाएगा, लेकिन इतना तक तो नहीं जा सकता कि 24 आ जावे, है ना। उसके लिए तो यहाँ पे 400 से ऊपर का नंबर होना चाहिए, तो इसलिए ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो आंसर है वो सही है, ठीक है। मतलब आप देखो, अगर ये नंबर 5500 भी हो और ये नंबर 300 भी हो तो भी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, इससे ऊपर आपका आंसर नहीं जाए, जबकि दोनों ही नंबर, ये नंबर 5500 से छोटा है, वो नंबर 300 से छोटा है, तो आपका आंसर कभी भी इतना बड़ा नहीं आ सकता। तो यहाँ पर इस मेथड को जो मैंने अभी आपको बताया इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, ठीक है। तो इसका भी अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हो। तो मैंने अभी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 टेक्निक यूज करी। यूनिट डिजिट टेक्निक यूज करी, डिजिटल रूट टेक्निक यूज करी, और अप्रोक्सीमेशन मतलब कि थोड़ा हिसाब लगा लेना, आइडिया लगा लेना कि भाई इसका आंसर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे आप अगर बाजार में बैठे हो, कोई दुकान पर अगर जाते हो, कोई डिस्काउंट होता है कि भाई आज 900 रुपये का ये शर्ट है और इस पर आपको 25% जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप लगभग हिसाब लगाओगे कि 200 सवा 200 के आजू बाजू का डिस्काउंट होगा, बराबर ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिसाब लगाना, थोड़ा आइडिया लगा लेना। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है थोड़ा सा हिसाब लगा लेना या आइडिया लगा लेना, ठीक है। इसी तरह से ये एक सवाल और है। अब यहाँ पे डेसिमल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर में डेसिमल के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस मेथड में, डिजिटल रूट में। खाली आपको ये ध्यान रखना है 2 और एक 3, लास्ट से 3 डिजिट के पहले डेसिमल होना चाहिए, तो वो सभी ऑप्शन में है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अब हम देख लेते हैं डिजिटल रूट निकाल। 7 और 2 9, मतलब कि यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 3, 8 या 24, मतलब कि 6 डिजिटल रूट हमारे होना चाहिए। अब हम वापस देख लेते हैं, 5 और 4 9 चला गया, 9 चला गया, 8 और 1 9 चला गया, यहाँ बचा 7, तो ये नहीं हो सकता। 5 और 3 8 9 चला गया, 9 चला गया, 5 और 2 7 और 8 15, मतलब कि ये 6 है। फिर भी हम आगे चेक करेंगे, हो सकता है किसी और ऑप्शन का भी 6 हो। तो ये 5 और 4 9 चला गया, 9 चला गया, 5 6 7 8 और एक 9 चला गया, यहाँ पे बचा 5। अब 5 6 7 8 9 9 9, यहाँ बचा 8। तो सिर्फ इसी वाले में डिजिटल रूट जो है वो 6 आ रहा है, मतलब कि ये सही है। तो एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपने अगर कोई भी एग्जाम दिया है या जो पेपर कभी सॉल्व किया है तो आपने देखे होंगे कि ऐसे सवाल काफ़ी आते हैं जहाँ पे सीधी सीधी कैलकुलेशन भी पूछी जाती है, और कई बार ये किसी सवाल का हिस्सा भी होते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको ऐसा गुणा भाग करना पड़ रहा है। तो आप इजीली ये मेथड अडॉप्ट करके, ये मेथड यूज़ करके, उपयोग में ला करके सवाल जो है वो बहुत कम समय में, कम पेपर वर्क के साथ में कर सकते हो। तो डिजिटल रूट टेक्निक यूज़ करके हम कैसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में भी समझाया। और थोड़ी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ही आप सवाल बना बना करके प्रैक्टिस करोगे या फिर कोई भी टेस्ट पेपर उठा के प्रैक्टिस करोगे तो ये मेथड पर आपको एकदम मास्टरी आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर अगले सेशन में एक और कुछ और नया लेकर के मिलते हैं। बाय बाय।